तरह का जो प्रेशर रहता है प्रेशर की तो कोई बात नहीं है। हमारे जो बेसिकली जॉब में टारगेट होता है, अंडरस्टैंड। तो हमारा टारगेट व्हाई डू वी स्टार्ट पर डे फ्रॉम 1। हम लोग पहले दिन से क्यों नहीं स्टार्ट करते? जब हमें मालूम है कि हमें 5 लाख रुपए का अचीवमेंट करना है तो हम उसको आखिर में क्यों इंतजार करते हैं? जो आखिर में इंतजार कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का माइंडसेट है। आज के युवा जब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो वो जॉब सर्च करने लगते हैं। मिसिंग है आजकल की जो जेनजी जनरेशन आ रही है, इसमें दोनों चीज मिसिंग है। ना तो उनमें सहन करने की शक्ति है, ना ही उनमें वो छोड़ देते हैं, होप ही छोड़ देते हैं। होप छोड़ देते हैं कि पीपल डेवलपमेंट कहीं पीछे छूट जाता है। मेरे ख्याल से जो मैंने पाया पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में 2000 कंपनी होंगी, उसमें 20-30 कंपनी है जो इस नर्चर को ध्यान देती है। बाकी लोग डायरेक्टली ही मार्केट में बिना किसी बड़ी पोस्ट या डेजिग्नेशन के भी कोई व्यक्ति लीडर बन सकता है। क्या लीडर्स ऑर्डर नहीं देते, लीडर्स करके दिखाते हैं। क्या कमी थी मेरे में? क्या हुआ है कि इन सब पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है। बट ये रेप्रीमांड 2 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद तो मुझे एक बंदे ने पूरा गुस्सा दिला दिया था, गिरा अब तुम गए। उसके वर्ड मुझे आज तक याद है। द वे एज यू टोल्ड कि थोड़ी देर के लिए देयर इज अ पीपल, कईयों को डांट भी चाहिए होती है और कईयों को प्यार भी चाहिए होता है। जो सामने वाले को देख के समझे उसको क्या चाहिए है कि जब आप मैनेजर बनते हैं या ऊपर वाले डेजिग्नेशन में चले जाते हैं तो आप अपनी शुरुआत को ही भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल। तो ये लोग बन जाते हैं, यू नो दैट, कि मेडिकल रैप के बाद ऊपर जाते हैं तो भूल जाते हैं। पीपल फर्स्ट या टारगेट? पीपल फर्स्ट, बिकॉज वट एवर रिलेशन यू मेक इट विल गो कंटिन्यू। टारगेट तो आते जाते रहते। सक्सेस आराम से नहीं आएगी, मेहनत मांगेगी। उस मेहनत करने के लिए जो थोड़े से आजकल के नए बच्चे हैं अवॉइड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के ठाकुर और आज का पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए जो काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, पहचान और जुनून मानते हैं। आज अक्सर जब कहा जाता है कि प्राइवेट नौकरी मत करो, तब आज हमारे मेहमान इस सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जो पिछले 37 वर्षों से फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल और लेजेंड के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने केवल रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाए बल्कि कई रिवॉर्ड्स भी जीते हैं और इनका कहना है कि अगर मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ दे तो मैं उस व्यक्ति को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। और इनके रिकॉर्ड्स को देखते हुए मुझे भी इतनी खुशी होती है और मैं भी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा और फार्मा इंडस्ट्री के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह का हौसला आप भी जुटाइए और इस तरह के रिकॉर्ड्स आप भी बनाइए। और बहुत खुशी होगी अगर ये जो चैलेंज दे रहे हैं उसको कोई एक्सेप्ट करे और इनके रिकॉर्ड्स को ब्रेक करे। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर अनिल गेड़ा जी का। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। थैंक यू के, थैंक यू वेरी मच एंड इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली चेयरफुल दैट आपके पॉडकास्ट में आके मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। पहले तो आपको दिल से बधाई, आपकी बहुत शानदार किताब आपने लिखी, दिल से लीडरशिप, और वाकई आपने वो दिल से लिखी है। मैंने उसको पढ़ा है और मैं आपसे मिलने का भी बहुत आतुर था कि जब आप मिलेंगे तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन दूंगा। और दिल से बधाई कि आपने फार्मास्यूटिकल के जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं उनको एक प्रैक्टिकली नॉलेज दी और मुझे मालूम है कि ये जो भी इसको दिल से पढ़ेगा वो उसका बेनिफिट जरूर लेगा। थैंक यू वेरी मच के वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल बुक। थैंक्स अ लॉट। अनिल सर, आपका फार्मा करियर कैसे शुरू हुआ इतनी छोटी सी उम्र में, जब लोग बच्चे अक्सर 20 साल के 21 साल के डिग्री, डिप्लोमा और एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं और कुछ मौज मस्ती में बिजी हो जाते हैं, उस समय आप सीधा मैदान में उतर आए? क्योंकि ये डेस्टिनी थी मेरी। जो भी मुझे लगता है गॉड ने मंजूर किया मैंने वो किया। मेरे फादर 60 इयर्स के वाज गोइंग टू रिटायर दैट टाइम और मैं
20 साल का था, क्योंकि फादर रिटायर हो रहे थे, तो एक सर्वाइवल का मुझे एक मुद्दा बन गया था कि आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने कहा लेट अस ज्वाइन दिस जॉब एंड देन सी। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि गिरा, जो तुम्हारी क्वालिटी है वो मार्केटिंग वाली है। तो मैंने काफी कंपनी में अप्लाई करा और बाय द लक आई गॉट ए वन कंपनी जो मेरे को शुरू में मिल गई थी, फ्रैंको इंडिया, और मैंने उसमें अप्लाई किया और मैं सिलेक्टेड हुआ। उस समय एक टफ इंटरव्यू था मेरा, बट विद अ गॉड ग्रेस आई वाज सिलेक्टेड एंड आई एम हैप्पी दैट स्टिल आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर लास्ट 38 years आई एम एंटरिंग। ओ ग्रेट। मतलब एक तरह का जो प्रेशर रहता है मिडिल क्लास फैमिली में कि भाई फादर ने कुछ काम करा है, हाँ। उसके बाद आपको लिगेसी मेंटेन करनी रहती हाँ। है, तो वही लिगेसी आपने भी मेंटेन करी। बिल्कुल बिल्कुल। और विद द गॉड ग्रेस मेरे को इमीडिएटली जॉब मिली और मुझे बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं मिला। माय फादर वाज रिटायर्ड, सो आई थिंक मेरे को 2 महीने हो चुके थे उस जॉब को फ्रैंको इंडिया की ट्रेनिंग करते हुए। सो द परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जो गॉड ने एक अच्छा प्लान किया हुआ था मेरे लिए। ग्रेट। जब लोग अक्सर आज कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी मत करो और थोड़ा सा प्रेशर आता है तो लोग भागने लग जाते हैं, इतने साल 37 इयर्स कैसे गुजार दिया आपने एक प्राइवेट नौकरी में? मेरा मैसेज पहले भी क्लियर था कि सबके लिए कि लव योर जॉब, वट एवर कैपेसिटी यू आर वर्किंग, इंजॉय इट, अपना 100% दे दो। प्रेशर की तो कोई बात नहीं है। हमारे जो बेसिकली जॉब में टारगेट होता है, यू अंडरस्टैंड, तो हमारा टारगेट व्हाई डोंट वी स्टार्ट फॉर डे फ्रॉम 1। हम लोग पहले दिन से क्यों नहीं स्टार्ट करते? जब हमें मालूम है कि हमें 5 लाख रुपए का अचीवमेंट करना है, तो हम उसको आखिर में क्यों इंतजार करते हैं? जो आखिर में इंतजार करते हैं तो प्रेशर आता है। व्हाई नॉट टू डिवाइड इन एवरी डे, यू अंडरस्टैंड, वेरी इजी, कुछ नहीं होता। ये सब दिमाग का माइंडसेट है ये, क्योंकि इफ यू प्लान इट एंड यू आर गोइंग टू अचीव इट। जब आप प्लान नहीं करोगे तो प्रेशर आएगा तो फिर आप टूटोगे। नहीं, लेकिन जो आपने ये कहा ना कि प्राइवेट नौकरी तो सोच की बात है कि आप क्या कर रहे हो, लव योर जॉब, यस सो आई थिंक दैट इज द ग्रेट मोटिवेशन। 100%। बट आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेशर। एक्चुअली मैं प्रेशर पे चला गया था, लेकिन आपने प्राइवेट और सरकारी नौकरी जो आप बोल रहे हो, मुझे तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना ही मैंने फील किया कि माई जॉब इज ए गवर्नमेंट जॉब होती, क्योंकि मैंने बड़ी शिद्दत से किया एंड आई हैव अर्न नेम फेम मनी एवरीथिंग आई हैव अर्न। कोई कमी नहीं रही, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं ये कौन सी नौकरी है। जो भी किया बड़े प्यार और शिद्दत से किया, जो भी आप दिल से करते हो, दिस इज योर वर्डिंग, यस, दिल से। तो उसमें आप चाहे नौकरी है, हाँ, चाहे बिजनेस है, कुछ भी, ये सब ग्रो करेगा, सब ग्रो करेगा। ये सब लोगों का एक अलग तरीके का एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। मुझे तो आज तक 38 ईयर्स मैं एंटरिंग कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक फील नहीं हुआ कि ये मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। आई एंजॉयड एवरी सेकंड एवरी मोमेंट ऑफ माई वर्किंग एंड माई कंपनी, बिकॉज यू डिड इट दिल से। यस, आपकी पंचिंग लाइन इज वेरी गुड, दिल से। चलो, लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं और उस प्रोडक्ट से अपना नाम बनाते हैं, फेम बनाते हैं। आपने अपना घर का नाम ही एक प्रोडक्ट के नाम से रख दिया, क्या कहानी है इसके पीछे? क्योंकि आई हैव गॉन टू योर बुक। मुझे क्यों अच्छी लगी आपकी बुक? क्योंकि उस बुक में आपने एक, आई थिंक अध्याय 14 है उसमें, जिसमें आपने लिखा है आउट ऑफ द बॉक्स। जी, आउट ऑफ द बॉक्स मुझे शुरू से ही पसंद है एंड यू विल सी इन माय एवरी लाइन आई यूज द वर्ड। आप कहीं भी जाओगे मेरे फेसबुक या कहीं भी, तो यू विल फाइंड लिखनी दैट आउट ऑफ द बॉक्स इज माय पंच लाइन। तो मुझे भी लगा कि अगर मैं इसका घर का नाम रखूंगा तो मुझे आउट ऑफ द बॉक्स ये अच्छा, मुझे इसकी रेवेन्यू और इसका नेम फेम मिलने वाली है। एंड बाय द गॉड ग्रेस आई गॉट अ गुड नेम। आई थिंक मैं आपको प्राउडली बोलूंगा कि मेरा घर मेरे से ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, वो देखने को मिलता है जब हम लिंक्डइन पे देखते हैं। हाँ, डेक्सो एंड जावेद इज मोर पॉपुलर इन फार्म इंडस्ट्री मोर देन अनिल घेरा। दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स में बिलीव करते हैं। 100%। मेरा भी यही मानना है कि अगर आप लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते हो तो आप सक्सीड नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। अच्छा, आज के युवा जब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो वो जॉब सर्च करने लगते हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन में देखिए, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखिए, एज एन एरिया मैनेजर देखिए, तो आपने इस प्रेशर को फील करा इतने लंबे समय में, और कैसे उस प्रेशर से बाहर निकले, और ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अगेन मैंने बोला कि अगर अपनी जॉब को यू लव वट एवर कैपेसिटी यू आर वर्किंग, अगर आपको उसमें कुछ करना है तो शुड हैव 2 थिंग्स, इवन 3 थिंग्स जो मैंने भी इस पे बोला है। सबसे पहले तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए और एक होप होनी चाहिए। दोनों चीजें मिसिंग है आजकल की जो जेन ज़ी जनरेशन आ रही है, इसमें दोनों चीज मिसिंग है। ना तो उनमें सहन करने की शक्ति है,
ना ही उनमें वो छोड़ देते हैं, होप ही छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं। होप छोड़ देते हैं। एंड द थर्ड जो मोस्ट है, जिसके लिए मैं आपको भी बोलता है, कई सबको बोलता हूँ, ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर पेरेंट्स। पहला कॉम्बिनेशन ब्लेसिंग का है। ब्लेसिंग के बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए एंड देन होप होनी चाहिए। सब मिलके काम चलता है, 100% यू आर गोइंग टू अचीव। लेकिन ये जो जेनजी जनरेशन है वो अब इन चीज को भूल के एकदम से दे वांट फास्ट प्रमोशन, फास्ट मनी, एवरीथिंग फास्ट। ये नहीं होगा, 100% नहीं होगा। यू हैव टू वेट, यू बी पेशेंस, बी होपफुल, चीजें आएंगी। दैट इज द वर्डिंग ऑफ अनिल गेरा। मतलब शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। लेकिन आपने जो 3 चीजें बताई, हाँ। मुझे सच में इंस्पिरेशन लग रही है ये चीजें, क्योंकि आपने ब्लेसिंग्स को भी माना। जो ब्लेसिंग आजकल हम लोग काउंट नहीं करते हैं या उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो आप पहले नंबर पे रख रहे हो। पहले रंग पे, बिकॉज के लगातार टारगेट अचीव करना, आई थिंक अभी मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, इट्स लाइक ए माउंट एवरेस्ट पे आप बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए। इट्स रियली, ये एक बड़ा अचीवमेंट था कि लगातार टारगेट 36 ईयर ऑन द रो, इट्स इम्पॉसिबल। जो भी हुआ है उसमें मैं मानता हूँ ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऑल्दो माय हार्ड वर्किंग इज आल्सो देयर। मैंने भी हमेशा उम्मीद रखी और सब्र से काम लिया और मैंने अचीव किया। इसमें मेरा सब लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं पूरी इंडस्ट्री का दिल से आभारी हूँ। हमारे इस चैनल को युवा लोग ज़्यादा देखते हैं, तो आई होप कि आपके द्वारा दी गई 3 सीखें, 3 बातें वो ज़रूर याद रखेंगे करियर में आगे बढ़ने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज प्रोडक्ट्स पे तो बहुत ध्यान देती हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल की भी बात करेंगे तो प्रोडक्ट हो गया, ग्रोथ हो गया, सेल हो गई, इसमें हम बहुत फोकस करते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि पीपल डेवलपमेंट कहीं पीछे छूट जाता है? क्योंकि बिल्कुल एक अच्छा आपने क्वेश्चन लिया। आज की तरह में पूरी इंडस्ट्री इस चीज को महसूस कर रही है। बेसिकली हम लोग, क्योंकि हम लोग ने पूरा कल्चर देखा है, पूरा इस ट्रांसफॉर्मेशन देखी है पूरी इंडस्ट्री की। मैं 37 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने देखा है कि हाउ पीपल आर बिहेविंग। जो यंग जनरेशन आ रहा है, दे डोंट हैव दैट मच स्किल्स और दैट मच मतलब नॉलेज, और इनकी जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मैंने पाया, पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में 2000 कंपनी होंगी, उसमें 20-30 कंपनी है जो इस नर्चर को ध्यान देती है। बाकी लोग डायरेक्टली ही मार्केट में भेज देती हैं। जबकि मेरे ख्याल से अगर ये डेवलपमेंट करके भेजें तो जो बंदे का इमोशनल टच होता है वो ज्यादा आउटपुट दे सकता है। कंपेटिवली अगर उसको डायरेक्ट भेजेंगे तो वो ऐसी चीजें करेगा जिससे उनका रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा एंड इट विल नॉट गिव यू गुड आउटपुट। So that is my feeling. That is also required the proper guidance and proper the development is required for the any sales representative who are entering in the market. The proper training होनी चाहिए। अच्छा, नहीं हो प्रोग्राम होने चाहिए। नहीं हो रही है। तो ये हमारा मैसेज है कि ये की जाए तो आने वाला टाइम अच्छा होगा और थोड़े दिन बाद वो अच्छा आउटपुट देगा। क्या इस तरह के पॉडकास्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के गुड आइडिया, वी कैन ट्राई ओनली। जो हम लोग कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, बट जो मार्केट के डायनामिक्स हैं वो कुछ और बोलते हैं, तो ज्यादातर कंपनियां उसको फॉलो करती हैं, इमीडिएट रिजल्ट चाहती हैं। बट आपका बिल्कुल सही कहना, अगर दिया जाएगा तो जो ह्यूमन रिलेशन बनेगा एक अच्छे कनेक्शन से, एक अच्छे डेवलपमेंट से बंदे के और कस्टमर के, वो आपको ज्यादा आउटपुट देगा। कंपेरेटिवली अगर आप एकदम से जाके कुछ करते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म होता है। तो एक पब्लिक डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं आपकी बात का, वो होना चाहिए। जी, मैं भी ये मानता हूँ कि हाँ। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे हाँ। तो प्रोडक्टिविटी, सेल, ग्रोथ आपकी वो सब आएगा। 3x हाँ। बढ़ सकता है। इट विल बी लिटिल बिट लेंथी, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, बट इट विल गिव यू गुड आउटपुट। वेरी राइट। बिना किसी बड़ी पोस्ट या डेजिग्नेशन के भी कोई व्यक्ति लीडर बन सकता है? क्या लगता है आपको? इतने लंबे समय से आपने काम करा, डिफरेंट लीडर्स के साथ काम करा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगा हो किसी लीडर के साथ काम करते हुए जिन्होंने आपको अप्रिशिएट करा हो, या आपको ऐसा लगता है कि लीडरशिप की परिभाषा ये है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आया। मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ा, क्योंकि हम मार्केटिंग के लोग हैं, जनरली इस पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वी आर सेल्समैन। बट आपका क्वेश्चन आया तो मुझे इसका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। लीडर वो है जो लोगों को, जिस पे वो काम, जो सामने वाला रुका पड़ा हो और वो उसको आगे बढ़ाए, उसको रास्ता दिखाए, वो एक सच्चा लीडर है। बट आज की तारीख में बहुत कमी है। जनरली सपोज मैं कहीं पे स्टक हो रहा हूं तो मेरे जो बड़े मैनेजर्स हैं वो मुझे उनको बताना चाहिए हाउ आई कैन डू इट, उनको करके दिखाना चाहिए। दैट इज द ट्रू लीडर। डेमोस्ट्रेशन जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो मिसिंग है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स का नर्चर नहीं होता, एक्सप्लॉयटेशन होता है।
जो आजकल हो रहा है। उसको बताना चाहिए, लीडर्स होगा वो बताएगा ये काम कैसे होगा, वो आजकल नहीं हो पा रहा बिकॉज टाइम की कमी या फिर ऊपर से प्रेशर कुछ तो है। लीडर्स ऑर्डर्स नहीं देते बल्कि वो करके दिखाते करके ये दिखाते बोलना है। यस यस गुड गुड, यू आर द बेस्ट, यू गॉट अ गुड वर्डिंग। लीडर्स ऑर्डर नहीं देते, लीडर्स करके दिखाते। फार्मा के करियर में काम करते करते क्या कभी आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ मिस कर दिया आपने? क्योंकि जब मैं 20 साल का था तो एक आपको हंसी की वजह, मैं बहुत छोटा सा बुलबुल का बच्चा था। हाँ, यू सीन माय लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, वाकई मैं क्यूट बॉय था। मुझे हाँ, नहीं मैंने बहुत सारे फोटोज हाँ, देखे हैं आपने मुझे आपके पुराने 89 89 के 89 के फोटोज। हाँ फोटोज 20 हैं। साल के थे शायद आप उस हाँ time। बिल्कुल यस, के कुछ नहीं आता था, आई वाज फ्रेशर। मैं सीधा मार्केट में ट्रेनिंग करके सीधा मार्केट में आ गया। तो मैं मिसिंग करता हूँ कि मेरे अंदर अब जो नॉलेज है, अगर मेरे पास उस समय होती तो मैं मार्केट में आग लगा देता। और आज मेरे को लगता है कि अगर मुझे भगवान एक मौका और दे, रीबर्थ दे, तो अगेन इसी कंपनी में इसी जगह मेडिकल लैब बनकर दोबारा जन्म लूंगा। क्या बात है, आई एंजॉयड माई जॉब। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैं वही काम करूंगा, नहीं तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि मैं कुछ नया एक्सप्लोर करूंगा। कि क्या कमी थी मेरे में? यू सीन व्हाट एवर यू लास्ट टाइम यू आर क्वेश्चन, मैंने कहा कोई कमी नहीं, नो नीड टू रिग्रेट। बहुत शिद्दत से काम किया। आई एम प्राउड टू बी ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड आई वांट टू रिमेन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आई वांट टू रिटायर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड नेक्स्ट बर्थ आल्सो आई वांट टू एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपका यही जुनून और जज्बा कहीं ना कहीं लोगों को पागल बनाता है, और ये यंग जनरेशन से भी मैं अपील करूंगा कि अपने काम को इतनी शिद्दत से करो, इतनी लगन से करो, और आपकी उस काम के लिए इतनी तड़प होनी चाहिए कि आपको वो काम बड़ा बना दे। But whatever capacity, forget about that. Whatever capacity you're working, enjoy your job, do your job, love your job, and love your work. This is message to all my new Gen Z generation जो आजकल मिसिंग है। मैंने देखा है वो हमारी जॉब पे पैर रख के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जबकि मैं उनको बता रहा हूँ इस जॉब में सब कुछ है, मैंने हर चीज ली है इस जॉब से। तो आप इस पे पैर मत रख के आगे बढ़ो, इसी जॉब को लेके आगे बढ़ो। यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। मेडिकल रैप को कम मत समझो, ये शुरुआत होती है, इससे आपके सेलिंग स्किल डेवलप होते हैं। और आज की तारीख में मैंने देखा है कि लोग इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं लेते। ये सोचते हैं हम 1-2 साल करके कुछ कमा के फिर विल गो टू अदर्स। दिस शुड नॉट बी देयर। पार्ट टाइम Yes, part time. हाँ, part time. This is not. I'm a full time. I've done whatever I have done. I'm proud to be a medical representative. लेकिन मुझे भी लगता है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जैसे आप सोच करके आते हैं, हाँ। तो ना आप यहाँ के रहते हो ना वहाँ के रहते हो। अब ये यहाँ किसी भी काम में आई थिंक मैं कह रहा हूँ यहाँ वहाँ का तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस जॉब को खराब कर देते हैं। उसका जो डिग्निटी है उसको खराब कर देते हैं। उसके बाद उनका क्या होता है आई डोंट नो, बट इस जॉब को मैंने कई बार देखा है, जो नए बच्चे आते हैं वो इसको पसंद नहीं करते, और इसमें काफी ऐसी बातें हो जाती हैं जो मार्केट में पूरी हमारी इस पूरी जॉब का ही इस पे एक आंच आ जाती है। there's a lot of hospitals, they stop entering medical reps and they got a time for 1 hour 2 hours, and some hospitals they are charging also. So many activities are doing. Why? Because this young generation, the newcomer, they are not following the protocols. They should follow the protocol. ये क्यों बनी? मेरे जमाने पर नहीं था, अभी बनी है पिछले 5-6 सालों से। एनी टाइम वी कैन गो टू द डॉक्टर, वी कैन मीट एंड वी कैन कम बैक। बट अब ऐसा क्या हुआ है कि इन सब पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है। That's why I'm telling you and you also telling the proper development required for our this type of people, those who are entering without any knowledge or without any development. वही लोग की वजह से आज प्रतिबंध लग रहा है। This is my views, KK. अनिल सर, अब अगला हमारा राउंड रहेगा दिल से लीडरशिप क्वेश्चन आंसर। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उनके जवाब देने हैं। किताब का 14वां अध्याय कहता है कि एक लीडर को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होना चाहिए, और आपकी भी ये फिलॉसफी है कि मैं आउट ऑफ द थिंकर हूँ। अभी हाल फिलहाल में कोई आपने आउट ऑफ द बॉक्स चीज करी हो? आउट ऑफ द बॉक्स में मैं आपको पहले तो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स चीज बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी। क्योंकि यू हैव टेकन ब्रेक फ्रॉम योर जॉब, दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। यू विल अप्रिशिएट इट, आई हैव नोटेड इट।
कि आपने जो ब्रेक लिया है इस किताब को लिखने के लिए, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स. तो आई लाइक दिस टाइप ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंग. थैंक यू सो मच. और हमारे में तो मैं तो हर दिन ही मेरा आउट ऑफ द बॉक्स होता है. लेटेस्ट में आपको जो सबसे बड़ी घटना बता रहा हूँ, जो पहले वाली बता सकता हूँ, मैंने कईयों को बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मेरे शुरू से मेरे मन में रही है कि जब भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो किसी डॉक्टर के सामने या अपने कस्टमर के सामने, तो यू शुड टॉक आउट ऑफ द बॉक्स, यू टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के चले जाओ ताकि उसको लगे कुछ कोई एक डिफरेंट आदमी आया. आप लीक पे नहीं चल रहे. लीक पे नहीं. मैं आपको अपने बचपन जब मैंने स्टार्ट किया था कैरियर, उसके बाद वो मुझे सबसे बड़ा आउट ऑफ द, उसके बाद तो मेरे पास रोज ही कुछ ना कुछ होता है. हाँ. कि जब मैं नया नया आया तो मुझे एक कंपनी ने दिया था कि आपको स्टिकर चिपकाने हैं. कंपनी बोलती थी कि स्टिकर चिपकाओ. स्टिकर्स आते थे. हम शुरू के नए बिल्कुल बुलबुल के बच्चे, हमने कहा स्टिकर. जब मेरे से डॉक्टर बैठे हुए थे, ओपीडी लगी हुई थी मेडिकल कॉलेज में, देखा हर जगह स्टिकर चिपके हुए हैं. और हम क्योंकि आदेश था कंपनी का, उसको बहुत अच्छे से मानते थे कि स्टिकर लगाना ही लगाना है. अब हमने कहा इस स्टिकर पे स्टिकर चिपका देंगे, दिखेगा नहीं. फिर हमने थोड़ी देर सोचा कि भाई लगाए का, पूरा तो जगह भरा पड़ा है और स्टिकर लगाना है. हाँ. तो फिर मुझे एक जगह दिखाई दे गई. मैंने कहा लगेगा तो यहीं लगेगा, घेरा का स्टिकर वहीं लगेगा. फिर मैं उस जॉब को मैंने थोड़ी देर अपना होल्ड किया. फिर उसके बाद मैंने कहा ये सब ओपीडी खाली हो गई. फिर मैं आया घूम के, मैंने कहा कोई नहीं है, तो मैंने उनकी मेज के ऊपर स्टूल रखा और पंखे को पूरी तरह अपने उससे स्टिकर से भर दिया. पंखे के ऊपर स्टिकर लगा दिया. क्या बात है. और सारी दुनिया ने देखा, सबने अप्रिशिएट करा, सबने देखा हाँ कुछ चल रहा है. और ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मेरे अंदर. नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, इवन डेक्सोन हाउस जो लिखना भी आउट ऑफ द बॉक्स है. इवन जो मेरे को मिला है, जो ओनर्स ने दिया है, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स है. हर चीज आउट ऑफ द बॉक्स चलती है. और मेरा डेक्सोनेंज भी यू कैन से इज अ प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, लीक से हटके है. बहुत अच्छे. क्योंकि इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स अगर लाइफ में चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं पे आपको सक्सेस उसी की वजह से मिलेगी. आप के यू आर सर्चिंग मी फ्रॉम लिंक्डइन में हजारों लोग होंगे. व्हाई यू आर सर्चिंग मी? क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हूं मैं. दिस इज माई फीलिंग. यू आल्सो आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज यू हैव टेकन ब्रेक इन योर जॉब एंड स्टार्टेड राइटिंग बुक. एंड अगेन दिस इज रियली ऑनर टू यू. आई रियली अप्रिशिएट योर दिस मोमेंट. थैंक यू. दिल से लीडरशिप में लॉयल्टी को बहुत अहम बताया है. लॉयल्टी के संदर्भ में भगवान श्री राम का एग्जाम्पल दिया है कि वो अपने लोगों के लिए बहुत लॉयल थे. चाहे वो हनुमान हो, चाहे वानर सेना हो, या फिर निषाद राज गुह, उन्होंने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करा. और उनके जो निर्णय थे वो सबको साथ लेकर के चलने वाले थे. तो आज के समय में जब लोग बहुत जल्दी जल्दी कंपनियां बदल देते हैं, या कंपनियां भी जब अपने प्रॉफिट के लिए अपनी चीज़ों के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो लॉयल्टी कहाँ पे आती है? क्योंकि लॉयल्टी तो होनी चाहिए. मैं अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ लॉयल्टी का. मेरे को ये गिव एंड टेक होता है. क्योंकि आपको कंपनी का काम करना है और कंपनी को आपका काम करना है. मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दे लॉयल्टी के बारे में. मुझे लगता है मैं अपने बड़ा एग्जांपल बन गया हूँ. पीपल आर कॉलिंग मी और बहुत जगह बुलाया जाता हूँ, लॉयल्टी के ही चक्कर में बुलाया जाता हूँ कि ये बंदा 36-37 सालों से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लगातार. मैंने कंपनी को जो उनका टारगेट था वो दिया और कंपनी ने जो मुझे चाहती मुझे वो दी. आई गॉट ए बिग हाउस, आई गॉट एवरीथिंग आई कॉल बिकॉज कंपनी ने ही मुझे दिया. तो कंपनी ने मेरा ख्याल रखा. एक हिडन चीज बताता हूँ आपको. इफ यू वर्क फॉर 37 और 38 ईयर इन कंपनी, जो कंपनी आपको एक पीएफ देती है उसका मल्टीप्लाई बहुत तगड़ा होता है. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, स्टे इन वन कंपनी. इस चीज को आगे बढ़ाओ. ये चीज आपको नहीं मालूम है एंड ऑफ द डे आपको कितना क्या मिलने वाला है. ये नए जो जेनजी जनरेशन को भी नहीं मालूम है. किसी जगह स्टे कर जाओ तो डेफिनेटली आपको आउटपुट अच्छा ही मिलेगा. थोड़े से संघर्ष होगा, आई अंडरस्टैंड, बट उसके बाद जो एंड में जो आपको मिलता है वो बहुत बेहतरीन मिलता है. जो प्रॉफिट मिलेगा बेहतर. आई कैन नॉट फिगर आउट. आई हैव टू नीड माय कैलकुलेटर आल्सो how much company is going to give me after 37 or 38 years. Still 2 years are remaining और ये approximately 40 में मुझे एक handsome amount देगी. That is called a loyalty. बहुत अच्छे से डिफाइन करा आपने इसको. रेप्रिमांड, बुक में लिखा है कि रेप्रिमांड, लोगों को डांटना जरूरी है जब काम नहीं होता है. बट ये रेप्रिमांड 2 मिनट का होना चाहिए. उसके बाद उस व्यक्ति को, उस आदमी को, रैप हो, एरिया मैनेजर हो, उसको नॉर्मल कर देना चाहिए. उसको वैसे ही घर नहीं जाने देना चाहिए. क्या आपको कभी किसी ने
डांटा और आपने वो बात दिल में रख ली या दिल में ले ली, आपको बहुत बुरा लगा, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? मैं बिल्कुल हुआ है इस डेज में। मेरे को एक बारी, मैं आज से 15-16 साल पहले डाउन जा रहा था, होता ही है, हाँ। यू कैन, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, हैज टू बी डाउन। तो मुझे एक बंदे ने पूरा गुस्सा दिला दिया था, गिरा अब तुम गए। उसके वर्ड मुझे आज तक याद है, द वे ही स्पोकन। तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उस चीज को आग की तरह लिया और मैंने कहा मैं पलट के आता हूँ वापस, और मैं पलट के आया। लेकिन मैंने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था, गिरा अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, नाउ यू हैव टू गो। आई एम टॉकिंग 15, मतलब 20 साल टारगेट अचीव कर चुका था। और उसने वो बोला था, मैं आज भी उसको बात को दिल पे लेता हूँ कि उसने मेरे अंदर के सोए हुए शैतान को जगाया था कि आई कैन डू इट, तो मैं करके आया हूँ। लेकिन उसने एक हेल्दी वे में नर्चर, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स को नर्चर करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, लेकिन एक्सप्लॉइट करके, उसको डांट के करके ऐसा नहीं करना चाहिए। एज यू टोल्ड कि थोड़ी देर के लिए देयर इज अ पीपल, कईयों को डांट भी चाहिए होती है और कईयों को प्यार भी चाहिए होता है। ये लीडरशिप का नजरिया है, वो उसको कैसे देखते हैं। अगर किसी बंदे को ज्यादा डांट दे दोगे तो बिगड़ सकता है, ज्यादा प्यार दोगे तो भी बिगड़ सकता है। तो यू टू बी मैनिपुलेटर। गुड लीडरशिप नो कि इस बंदे को क्या देना है, वो रिक्वायरमेंट है। मुझे उस बंदे ने काफी कुछ बोला, सुनाया, तो मुझे आज भी, आज मैं उसको बोलता हूँ कि दिस इज फॉर यू। वो हंसता है, कहता मैंने इसलिए नहीं बोला था तेरे को। और आज भी ही इज अ सीनियर पर्सन, ऑलरेडी रिटायर्ड, बट मैं उसको रोज कभी कभी मिलता, छेड़ता हूँ, तेरे चक्कर मैंने आग लगा रखी है अपने अंदर। हाँ, लेकिन वही रेप्रिमांड कहीं ना कहीं पे आदमी को आगे भी बढ़ाता है। बिल्कुल, आज मैं हूँ उसी ये का एक टूल है, अगर कोई लीडर इसको यूज कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो सोए हुए लोगों को जगा जगह। वो सच्चा लीडर वही है जो सामने वाले को देख के समझे उसको क्या चाहिए। अच्छा, इस किताब में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो मैंने लिखी और जो मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है कि ये जो प्रोफेशन है ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट होता है। आप एमबीए हो, बीबीए हो, आपने क्या डिग्री है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन यू आर कमिंग इन दिस प्रोफेशन यू हैव स्टार्ट फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब आप मैनेजर बनते हैं या ऊपर वाले डेजिग्नेशन में चले जाते हैं तो आप अपनी शुरुआत को ही भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे या सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो उस पर शोध किया हुआ, बिकॉज मेरे ऊपर अप्रोक्सीमेटली 150 मैनेजर्स जा चुके हैं। ओके, मतलब जो भी अप्रिशिएट, इट इज द ग्रेट अप्रिशिएशन। हाँ, अप्रिशिएशन नहीं, सिखाने, आपकी बात का जवाब देने वाला हूँ इसमें। हाँ, जो ये लोग बन जाते हैं, यू नो दैट कि मेडिकल रैप के बाद ऊपर जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको वो कोट किया कि 150 ये भी कभी मेडिकल रैप थे। बट होता क्या है, बेसिकली जो मैनेजर्स बनते हैं उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो टीम को कंट्रोल करें और टीम को आगे लेके चलें। वो क्यों बनते हैं कि उनकी सेलें ठीक होती हैं, दे बिकम मैनेजर्स। दिस इज जो इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ सेल्स, ये होता है, उनको प्रमोशन हो गया। मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए। आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन, मेरे तो इतने प्रमोशन मिलते हैं, मेरे तो मतलब मुझे पता नहीं कहाँ बैठा देते, बट आई हैव नॉट टेकन। आई नो कि मैं टीम को लेके नहीं चल सकता, दिस इज माई ड्रॉबैक। मुझे इसको मानने में कोई ड्रॉबैक नहीं है, मैं टीम को लेके नहीं चल सकता। इसलिए मैं खुद से खुद को काम करवा सकता हूं। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि लोगों से काम करा सकते हो तो आपको प्रमोशन लेनी चाहिए। ग्रेट, मैं भी आपकी इसकी थिंकिंग से इत्तेफाक तो करोगे, बिल्कुल, ये सच्चाई है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो आ रहे हैं लोग जो केवल सेल्स के लिए और थोड़ी सी मॉनेटरी गेन के लिए गो फॉर दैट, और वो फिर फंस जाते हैं। आई हैव सीन कि वो फंस जाते हैं और वो फुल भूल जाते हैं कि मैं भी वो तो भूलना ही है उनको कुछ, बिकॉज उनको नहीं मालूम है हाउ टू टेक द टीम को कैसे लेके चलना है। वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो कभी मेडिकल रैप थे। आपकी वाली बात, वो सास भी कभी बहू थी। लेकिन व्हाट आई कैन डू इट, क्या कर सकते हैं, जब एक बार वो आगे चले जाते हैं तो पीछे नहीं आ सकते, तो उनको अपनी उस जॉब को बचाना होता है, तो वो जो चाहे वो करते हैं। अच्छा, पीपल फर्स्ट या टारगेट फर्स्ट? के डिबेटेबल है सिचुएशन के हिसाब से। आई ऑल्सो गिव यू आंसर कि पीपल फर्स्ट, बिकॉज वट एवर रिलेशन यू मेक इट विल गो कंटिन्यू। वो लंबे समय तक आपको आपके रिस्पॉन्स देंगे और आपको आउटपुट अच्छा देगा। अगर आप टारगेट को जाओगे तो आपको यू हैव टू फेस द म्यूजिक, क्योंकि फिर वो इंसान खोदोगे आप। तो मेरा मानना है कि आपने बहुत बड़ी बात बोली है आज। मतलब हाँ, मैंने इंसान कमाए हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो आज मेरे को यहाँ तक मेरे को साथ दे रहे हैं, तभी विद द गॉड ग्रेस आई एम अचीविंग दिस मच टारगेट। लोग मेरे साथ हैं, तो लोगों को कमाना चाहिए, टारगेट तो आते जाते रहते हैं। दिल से लीडरशिप में भी लोगों को ही
पहली प्रायोरिटी दी गई है, लोग कमाओगे तभी तो टारगेट पूरा होगा। और अगर लोगों को आप पहली प्रायोरिटी पे रखते हो तो वो लोग ही आपके सपनों को, चाहे वो- कंपनी के सपने हैं, चाहे हाँ, मैनेजर के बिल्कुल, सपने हैं, चाहे हाँ। आरएसएम के सपने हैं हाँ। या जीएम के सपने हैं, हम्म। वही उन वही सबको पूरा बिल्कुल एब्सोल्युटली के आई एम फुल्ली एग्री विद यू। करें। दिल से लीडरशिप घर से शुरू होती है। लीडरशिप की शुरुआत घर से स्टार्ट होती है। कोई एक ऐसी वैल्यू जो आपको घर से मिली और आप कैरी फॉरवर्ड उसको करते हुए जा रहे हैं। You can say my father, I think I've seen he was working in railway and he got a I think job for you can say day and night. I have seen वो रात को 12 बजे उठ के भी जाते थे और मतलब there was no time, you know रेलवे में कोई टाइम नहीं होता, टाइमिंग का इशू रहता है। टाइमिंग का इशू रहता है बहुत अच्छा। तो मैं तो जब से अपनी जिंदगी में बड़ा हुआ तो मैंने देखा अरे पापा तो रात को 12 बजे भी चले जाते हैं, कोई पता ही नहीं पड़ता। तो आई ऑल्सो अडॉप्ट द सेम थिंग, सेम आई नेवर टाइम का बॉदर अबाउट एनी टाइम। जब करना है तो करना है। तो ये शुरू से देखा है कि वो 12 बजे भी घर पे दिन था, दिन में भी दिन था, रात को भी दिन समझते थे, क्योंकि रेलवे 24 घंटे चलती है। तो हमने अपने घर में वो देखा और आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। आई थिंक उसी कंसिस्टेंसी की वजह से, उसी कंसिस्टेंसी की वजह से मेरे बहुत सारी चीजें। बट आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि घर से तो मुझे पेरेंट की तरफ से सब कुछ मिला, उन्हीं के जो जीन्स हैं वो मेरे अंदर आए हैं। बिल्कुल सही बात है। आज की जनरेशन का मेडिकल रैप अपने लीडर को किस प्रकार से देखता है, कौन सी क्वालिटी चाहता है कि उसका एरिया मैनेजर, और अगर एरिया मैनेजर है तो आरएसएम, और आरएसएम है तो जीएम, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आपने इतने लंबे समय से ऐसा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एरिया मैनेजर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वही जो काम अगर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पा रहा तो वो उसको करके दिखाए, उसको हटे ना उससे। कि ये सबसे पहले हमारे जो यंग जनरेशन है चाहते हैं कि ये करके बताए कैसे होगा, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं। और हम भी वही चाहते थे, क्या तो आजकल हम खुद ही डेमोन्स्ट्रेशन बन गए। बट वी वांट कि जो नए बच्चे ये चाहते हैं कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो हमें करके बताएं ये काम कैसे होगा। और वो आजकल मिसिंग है, बिकॉज उनके ऊपर से प्रेशर भी होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस डेमो को कर पाए, जबकि ये नीड ऑफ द आवर है। आप खुद करके बताओगे तभी तो वो आपसे इंप्रेस होगा, तभी तो उसको आगे लेके चलेगा। वो मिसिंग है आजकल के, उनके पास टाइम नहीं होता, ऊपर से प्रेशर बहुत होता है। एप्रिसिएशन भी चाहते हैं, 100% एप्रिसिएशन और अवार्ड रिवॉर्ड तो आज की तारीख में जेनजी जनरेशन को नंबर 1 है। दे नीड इमीडिएट रिजल्ट, और इमीडिएट अगर ये दोगे तभी वो सस्टेन करेंगे। हमारी तरह नहीं है कि आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स रिवॉर्ड कर रहा है, चल जाता था। बट आज का जनजी जनरेशन इमीडिएट नहीं चाहता। मतलब नेक्स्ट मंथ यू हैव टू बी गिव समथिंग फॉर बेटरमेंट, कुछ पार्टी, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड, कुछ टूर दे वांट, एंड यू शुड गिव आल्सो। अगर वो चाहता तो दे दो, उसके बदले में आपको अच्छा आउटपुट भी मिलेगा, उससे उसका इन्वॉल्वमेंट भी दिखता है। यस। लास्ट में यंग जनरेशन के लिए क्या सूत्र देना चाहेंगे आप सक्सेसफुल होने के लिए? सेम अगेन आई एम रिपीटिंग, लव व्हाटएवर कैपेसिटी यू आर वर्किंग, उसको दिल से जोड़ो, दिल से उसके साथ जुड़ो और उसका आउटपुट तुम्हें अच्छा मिलेगा। उसको कैजुअल मत लो कि नहीं आप मुझे 1 साल ये करना है, पहले उसका रिटर्न लेकर उसको सीखो, उसके बाद उसकी रिपरकशन जानो, उसके अंदर घुस जाओ उस जॉब के अंदर, और यू विल एंजॉय योर जॉब। जब तक उस जॉब को एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उस जॉब को नहीं कर पाओगे। एंजॉय योर जॉब मेरा आल्सो ये पंच लाइन है, एंजॉय योर जॉब, व्हाटएवर कैपेसिटी यू आर वर्किंग, एंजॉय इट। चाहे वो जॉब है, चाहे कुछ भी है, और चाहे कुछ भी है। सक्सेस आराम से नहीं आएगी, के मेहनत मांगेगी। उस मेहनत करने के लिए जो थोड़े से आजकल के नए बच्चे अवॉइड करते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बिना मेहनत लगे रहो, देखना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और याद रखना बच्चों, सबका टाइम आता है, मेरा भी आया तो तुम्हारा भी आएगा। वर्क, लव योर जॉब, व्हाटएवर कैपेसिटी यू आर वर्किंग, वर्क इट, दिल से जुड़ जाओ। अनिल सर, आपने एक बहुत ही अच्छी चीज मेरे को दिखाई और मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब आपने इन सब को इस तरह से डॉक्यूमेंटेड कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में जो आपने यहाँ पे? यस के आई लव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि अब मैं जॉब जो करके आया हूँ, मैंने क्या क्या किया, तो मुझे और क्या क्या मिला। दिस इज अ स्मॉल कटिंग ऑफ पेपर। आप लोगों के लिए बड़ी स्मॉल सी कटिंग होगी, बट फॉर मी इट्स अ लाइफ चेंजिंग।
इस कटिंग में ये एडवर्टाइजमेंट है जो कभी 89 में एक न्यूज़पेपर पे आया था, इसी कंपनी का, फ्रैंको इंडिया का, और इसी को देख के मैंने अप्लाई किया था। एंड इट हैज चेंज माई लाइफ, इट हैज गिव मी एवरीथिंग। आई थिंक नेम फेम सब कुछ दिया, किसी से कम नहीं। तो किसी भी छोटी चीज को आप कम मत समझो। दिस इज मैसेज टू यू, ये एक बड़ी चीज बन सकती है, हाउ यू टेक इट। अनिल सर, एक और जो आपने शायद इसको लिंक्डइन पे भी लगाया था, बिग थैंक्स टू एवरीवन, 1989 एंड 2025। तो एक यंग चंकी पांडे की तरह आप दिख रहे हो मेरे को यहाँ पे। कहते हैं, लोग कहते थे yes, ऐसा कुछ था, कॉम्प्लीमेंट। तो कैसा लगता है आप पुरानी मेमोरीज को जब याद करते हो और आप इस तरह से प्रेजेंट भी करते हो इन चीजों को लोगों के सामने? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। विद द गॉड ग्रेस मेरे पास फोटोज हैं जो मैं अपने अचीवमेंट के साथ कोरिलेट करता हूं, तो मुझे ऑथेंटिसिटी लगती है। यस, मैंने कहाँ से शुरू किया था, और लोग भी बड़े अच्छे से इसको देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये समझ लीजिए, ये वो चित्र है जिसको देख के लोग मोटिवेशन से भर जाते हैं। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा और क्या क्या मैंने कब किया, इसके अंदर से सब कुछ दिख जाता है। और इसके बैक साइड में भी मैंने अपने अचीवमेंट को दिखाया है। अगर कोई इसको दिल से पढ़ता है और दिल से देखता है तो वो इस अचीवमेंट का मुरीद हो जाता है, और अब उसके अंदर भी एक आग आती है कि आई हैव टू डू इट। और मैंने केवल इसीलिए बनाया है कि इसको देख के आने वाली जनरेशन मोटिवेट हो और कुछ करके दिखाए, उनको सीखने के लिए मिले, उनको सीखने को मिले, ऐसा ही वो भी तैयार करे। दिस इज माई ऑनर कि वो तैयार ऐसा हो जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा। डेफिनेटली दिस विल बी अ मोटिवेशन फॉर दोस पीपल हु आर 100%। ये वो लोग पसंद करते हैं जो वाकई सेल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सेल करी है। वो जब इस टारगेट में घुसते हैं तो उनको लगता है, ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट आता है कि आप बिना ऑक्सीजन के हिमालय पर्वत पे चढ़ गए। एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो। Thank you, KK, for reminding me all my achievements. Thanks a lot, KK. My pleasure. Thank you. KK, I've gone through your book. काफ़ी बारी मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बेसिकली इसके 2 चैप्टर तो वैसे तो जो मालूम है मुझे टच ही कर गए दिल से जी। पहले तो अध्याय नंबर 14, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स। मैं नए बच्चों को बताना भी चाहूँगा, इस किताब के अंदर इसको बिल्कुल आप अच्छे से पढ़े, ये मेरे दिल की बात लिखी हुई है। आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको सक्सेसफुल करेगा आज के ज़माने में। अगर आप उसी लीक पे काम करोगे तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा एक अलग सा लुक देना पड़ेगा, अलग सी बातें करनी पॉजिटिव वे में। वो आपको आउट ऑफ द वे बनाता, आउट ऑफ द बॉक्स बनाता, आउट ऑफ द वे बनाता है। क्योंकि आप लोग जैसे सपोज हम किसी के पास जाते हैं, हम उसी तरह हमारी तरह करीब 25 या 50 लोग जा रहे होते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंट? द डिफरेंट ही हैज शोन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आई रियली अप्रिशिएट इट। और दूसरा चीज आपने इसमें ही 16 में यू हैव मेंशन वेरी गुड थिंग, प्रेशर मॉडल। क्योंकि वंडरफुल थिंग आज जो आपने नए मैनेजर्स के लिए जो मुझे इसका आखिर में सारांश लिखा है, सही तरीका 50% प्रेशर एंड 50% सपोर्ट। प्रेशर का परसेंटेज मॉडल, विच इज रियली ग्रेट। यही क्रंच है सारी इंडस्ट्री का। आप ज्यादा प्रेशर दे दोगे, लड़का घबरा जाएगा। आपको सपोर्ट भी करना है, बट पीपल नॉट सपोर्टिंग। तो प्लीज गो थ्रू ऑन दैट बुक। भाई ने बिल्कुल अच्छा लिखा है केके ने कि 50% प्रेशर एंड 50% सपोर्ट। तो दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन ही आपको राइज कराएगा आउट ऑफ द बॉक्स। और दिस इज अगेन कि आपको प्रेशर को कैसे देना है और लेना है आगे, बिकॉज इफ यू वांट टू बी ए गुड मैनेजर शुड नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर। और आपने तो एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि आई एम वेरी हैप्पी। इसी में ही क्रंच है बात का, जो मैंने लिखा है कि जो बॉस होते हैं और लीडर में क्या फर्क है। बॉस और लीडर में यही फर्क है, बॉस पावर से काम कराता है और लीडर है वो प्रेरणा से। तो दिस इज द क्रंच, अंडरस्टैंड? प्रेरणा बनना है कि पावर बननी है। पावर से ज्यादा काम लंबा नहीं चल सकता। अगर आप उसका सूत्र बनेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे, देन यू कैन राइज। This is a ultimate truth of the pharmaceutical industry. Please note it. Thank you, KK. The wonderful book. I hope it is going to beneficial all our pharma colleagues. Thank you so much कि आपने इतनी गहराई से, शिद्दत से इसको पढ़ा है। और मैं जब आपसे पर्सनली वैसे भी बात कर रहा था तो काफ़ी टॉपिक्स के बारे में आपने बात करी। इसमें जेनजी जनरेशन का जो लिखा है उसके बारे में आपने बात करी। इस पे शुरुआत को नहीं भूलना चाहिए, उसके बारे में आपने बात करी। और टारगेट का
परसेंटेज पर प्रेशर परसेंटेज मॉडल के बारे में बात करी, तो आपने बहुत इसको गहराई से पढ़ा है। बिकॉज यू आपने दिल से किताब दी है मुझे, यू सेंड मी दिस बुक टू माय हाउस, आई एम रियली, इट्स ऑनर टू मी दैट यू हैव गिवन दिस बुक आल्सो, एंड पर्सनली आल्सो आई एम रियली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू केके, इट्स नाइस टू टॉकिंग विद यू। आई होप हम लोग ये पॉडकास्ट करते रहेंगे और दोबारा भी मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, आपने पॉडकास्ट सुना और यंग जनरेशन के लिए अनिल सर ने आज जो बातें बताई हैं, उनसे मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं पे ये बातें आपके लाइफ को चेंज करेंगी। और जैसा ये मानते भी हैं और कहते भी हैं कि लाइफ में टारगेट का होना ज़रूरी है, लेकिन टारगेट के साथ साथ लोगों को उस टारगेट को अचीव कैसे करवाना है, ये एक लीडर की बहुत बड़ी खूबी है। तो इसी तरह के कुछ और नए पॉडकास्ट के साथ मिलते रहेंगे। दिल से लीडरशिप पॉडकास्ट सीरीज में कुछ और नई चीज़ों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच अनिल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, इतने कीमती समय निकाल करके आप यू हैव डन वंडरफुल जॉब केके, बिकॉज आपने जो आउट ऑफ द बॉक्स काम किया ब्रेक लेके, आई रियली एडमायर इट। थैंक यू सो मच।